बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल था मेरे पास, एहतिशाम रज़ा भाई पूछते हैं, हबीब भाई कोई ऐसा पॉइंट बताएं जिससे हमारे घर के कबूतर के बच्चे ज़ाया ना हों, बेशक कम परवाज़ी हों लेकिन ज़ाया ना हों। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो दी थी कल, तो मैंने आपसे बताया था कि मेरे घर के 2 बच्चे यानी कि 3 बच्चे यानी कि ज़ाया हुए थे। तो उनमें से एक बच्चा ये देखो कि वापस आ गया है मेरे पास। तो ये वापस आने की वजह ये है कि जो पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूँ जोड़ा लगाने के, वही पॉइंट मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। वही पॉइंट मैं देख के यानी कि वही चीज़ें देख कर कबूतर का जोड़ा लगाता हूँ, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे घर के बच्चे ज़ाया नहीं होते। इत्तेफाक से कोई ऐसा सीन हो जाए जिससे ज़ाया हो जाए। तो ये बच्चा मेरे घर लग चुका था, ठीक है। तो ये बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ भागा घर से इस वजह से कि हमारे बराबर में घर है, उसके ऊपर चील ने अंडे दिए हुए हैं। तो वो मेरे जाल के अगर कबूतर बाहर बैठे हों तो वो कबूतरों को बैठने नहीं देती, वो चील मारती है कबूतरों को। आपको पता है कि चील किस तरह की होती है, जब वो ब्रीडिंग करती है तो वो आसपास किसी परिंदे को नहीं आने देती। तो वो मेरे साथ ही बिल्कुल करीब है यानी कि। तो इस वजह से ये बच्चे को मैंने बाहर छोड़ता था, तो माशाल्लाह ये पर बंदे में मैंने इसे ट्रेनिंग की थी। और ये कल जब आया शाम में तो आप देख सकते हो कि इसके पर बंधे हुए हैं, इसको पिन लगी हुई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, अगले ने इसे पकड़ा और पिन लगा दी, लेकिन इस तरह पिन लगे हुए कबूतर भी उड़ जाते हैं। तो ये दूसरी बार मेरे साथ ऐसा सीन हो रहा है। पहले हमारा एक गोला कबूतर आया था, तो इसी तरह अब ये हमारा गोल्डन बच्चा ये सारा दिन फिरता रहा घर के पास। तो ये कहीं वापस दोबारा अपने जाल पे नहीं बैठ रहा था, घबराया हुआ था, क्योंकि ये डर के उड़ा था। जब बच्चा या परिंदा कोई अपने जगह से डर के उड़ जाए तो वो वापस बहुत मुश्किल आता है। तो ये परिंदा भी इसी तरह था, पूरा दिन भटकता रहा, इधर उधर उड़ता रहा। उसके बाद ये कल शाम में जब आया तो मैं भी छत पे ही बैठा था मगरिब से थोड़ी देर पहले। तो ये कबूतर आके मेरे जाल पे बैठा। तो भाई ने मुझसे कहा कि हबीब भाई कबूतर आया है, लेकिन मुझे लगता है उसके पर बंधे हुए हैं, क्योंकि नीचे नीचे से आ रहा था। तो जब मैंने जाल का दरवाज़ा खोला तो अंदर आया, तो मैंने इसे पकड़ा तो देखा इसे ये पिन लगी हुई है। हालांकि ये मैंने कबूतर कुछ ही दिन पहले इसको खोला था, तकरीबन 3 दिन पहले मैंने इसके पर खोल दिया। तो मैं पिन निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें आपको हल्का सा धागा निशान धागे का, ये काला सा जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये धागा है। तो मैंने इसके 4 पर बांध के रखे हुए थे, तो इससे मैंने ट्रेनिंग दी थी। और जब मैंने इसके पर खोल दिया माशाल्लाह, इसे मैंने तकरीबन 3 परवाज़ें मैंने अपने सामने उड़ाया। ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा नीचे नीचे फिरते फिरते बैठ जाता था। तो ये जब चील ने इसे डराया तो माशाल्लाह इसने काफ़ी गहराई भी पकड़ी हुई थी आसमान की, और अच्छा खासा ऊंचा भी हो रहा था। अब माशाल्लाह ये वापस आ गया है, तो मैं अभी इसे उड़ाऊंगा, शौक करूंगा इसका। तो मैं आपको ये बच्चे की बात इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, जब आप जोड़े अच्छे लगाओगे ना, पॉइंट आप कोई मिस नहीं करोगे, हर चीज़ बराबर रखोगे कबूतर में, तो इंशाल्लाह आगे बच्चे भी ऐसे होंगे, सियाने होंगे कि ख़ुद वापस आएंगे। कहीं भी जाएंगे तो दोबारा ज़रूर घर वापस आएंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो इसके आप पहले शौक कर लो। तो ये इसकी आँख है माशाल्लाह, आप देखोगे लाल आँख में है, और रिंग देख सकते हो कि मुकम्मल है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको शौक कराता हूँ इसका। तो माशाल्लाह दोस्तों जिस तरह आपको आँख का शौक कराया, आप देखो कि बिल्कुल रिंग मुकम्मल है आँख में, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी साइड की आँख है, इसे भी आप देखो। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि चीज़ आपकी समझ में आ जाए। तो ये इसकी आँख है, ठीक है दोस्तों। तो इसके माशाल्लाह पर कुंदे का आपको मैंने शौक कराया था। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि 2 कलियाँ पूरी करने के बाद तीसरी कली जब इसकी पूरी हो रही होती है, 2 कलियाँ पूरी करने के बाद ही मैं बच्चे को छोड़ता हूँ, उससे पहले मैं नहीं छोड़ता बच्चे को बाहर। क्योंकि अब जिस तरह ये बच्चा देखो, मैंने आपको बताया ना कि घर वापस आ गया, तो ये समझदार हो चुका था, इस वजह से ये वापस आया। अगर मैं इसे छोटे से उड़ा दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चा ज़ाया हो जाएगा। और जब बच्चा यानी कि पहली कली, जिस तरह ये आपको बताया था कि पहली कली जब गिरा देता है, तो ये माँ बाप से हटा के इनको सिर्फ बाजरे पे लगा देता हूँ, और सिर्फ बाजरा ही देता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं देता। क्योंकि बाजरे से ये होता है कि कबूतर वेट में परफेक्ट रहता है, अपने वज़न बढ़ाता नहीं है। मिक्स दाना खिलाओ
तो फिर बच्चा उड़ नहीं सकता, फिर ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाजरे पे जो बच्चे पल रहे होते हैं उन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत जल्दी फिट हो जाते हैं। तो माशाल्लाह पंजों का भी शौक़ करो। तो अब इसकी जिस तरह ये तीसरी कली पूरी होगी तो ये मेरे को परवाज़ें भी अपनी दिखा देगा कि मैं किस तरह का परवाज़ी बच्चा हूँ। तो ये जो जोड़ा मेरा, जिस जोड़े का ये बच्चा है, तो मैं उस जोड़े का भी आपको शौक़ कराता हूँ ताकि आपको समझ लगे रज़ा भाई कि किस तरह के हमने कबूतर के यानी पॉइंट देख के जोड़ा लगाना है। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो जिस बच्चे का मैंने आपको शौक़ कराया और बताया कि वापस आ गया, तो ये इस बच्चे का यानी कि बाप है। तो इसकी भी आप माशाल्लाह आँख का शौक़ करो। तो ये इसकी आँख है, इसकी आँखों में भी सारे रिंग मुकम्मल हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हो कि आँखों के रिंग मुकम्मल हैं। ठीक है, तो जो कबूतर यानी आप पॉइंट सारे पूरे रखोगे कबूतर में, इंशाल्लाह उस कबूतर के बच्चे भी सियाने होंगे और ज़ाया भी नहीं होंगे। माशाल्लाह दोबारा बच्चे निकले हुए हैं, इस कबूतर ने माशाल्लाह दोबारा बच्चे दिए हुए हैं। तो ये देख सकते हो कि इसके ये पंजे हैं, सुर्ख पंजे हैं। ठीक है, और जिस कलर में नाखून है उसी कलर में इस कबूतर की नोक है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें सेम हैं। तो हड्डी माशाल्लाह इस कबूतर की आपको बता दूं कि ये हाथ आ रहा है, तकरीबन 1 उंगल का फासला बन रहा है। ठीक है, और जोड़ ऊपर को लगे हुए हैं, यानी इस तरह के जोड़ हैं। तो ये जोड़ जो होते हैं बहुत ज़बरदस्त जोड़ होते हैं। इस जोड़ के कबूतर यानी बच्चे बहुत उड़ाते हैं। तो ये इसकी टेल है माशाल्लाह, बंद टेल का कबूतर है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बच्चे में भी बंद टेल है, हड्डी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, जोड़ भी बंद है बिल्कुल। तो कुंदा आप देखो कि ये कुंदा है माशाल्लाह, ये पूरे पर खोल के दिखा दिया मैंने आपको। इस कबूतर में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पावर है, यानी कि खोलने नहीं देता कुंदा अपना, बिल्कुल वापसी को खींच लेता है। तो ये चीज़ है। इंशाल्लाह दोस्तों आपको एक ऐसी टिप दूंगा पर के हवाले से जो किसी ने आपको बताई भी नहीं होगी। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह वो टिप भी आपके लिए लाऊंगा मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करूंगा। पर में बहुत मेन टिप होती है, बहुत भाई मतलब उस चीज़ से अगर देखेंगे तो समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वो टिप होगी। ठीक है, तो परों में जिस तरह मैंने आपको मेरे ख़्याल से वीडियो भी दी थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं परों से यानी परों से परों का क्रॉस किस तरह किया जाता है, तो उसमें वो टिप 3 पॉइंट आपको बताए थे। अब इंशाल्लाह मज़ीद आपको 3 पॉइंट और बताऊंगा पर के हवाले से। तो आप उन पॉइंटों को लेकर जोड़े लगाओ तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपकी कबूतरबाजी में किस तरह इम्प्रूवमेंट होगी। यानी बहुत यानी कि देखो ना, कोई एक नया पॉइंट समझ आ जाए तो उस हिसाब से एक जोड़ा लगा के छोड़ दो तो चंद ही महीने में उसका रिज़ल्ट सामने आ जाता है। तो मैं जिस तरह कहता हूँ कि मेरे घर के बच्चे ज़ाया नहीं होते माशाल्लाह, सारे वापस आ जाते हैं। तो अभी मेरे 2 बच्चे कम हैं, तो देखो अगर वो आ गए तो उनका भी आपको शौक़ कराऊंगा। एक के तो पर बंधे हुए थे, वो गायब हो गया। ठीक है, वो पता नहीं कहाँ गया। दूसरे के पर खुले हुए थे, इसी के साथ गया था, इसी के बच्चे के साथ वो बच्चा गया था। तो अब उसका कुछ पता नहीं है, अगर आ गया तो उसका भी आपको शौक़ कराऊंगा। मेरा रामपुरी कबूतर का बच्चा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस कबूतर से आपको बहुत कुछ यानी समझ आई होगी देख कर कि कैसे कबूतर का जोड़ा लगाना चाहिए। तो अब आपको थोड़ा सा फ़ीमेल का शौक़ करा देता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये फ़ीमेल कबूतरी है जो मेरे यानी गोल्डन कबूतर के साथ लगी हुई है। तो इसकी भी आप आँख का शौक़ करो माशाल्लाह, आप देखो इसकी भी रिंग मुकम्मल है आँख में। ठीक है दोस्तों, तो ये इस कबूतरी की आँख है। दूसरी साइड की भी आँख आपको दिखाता हूँ। बच्चों पे बैठी हुई थी, मैं उठा के लाया हूँ। तो माशाल्लाह 2 दिन के बच्चे हैं इसके, अभी दोबारा बच्चे निकलवाए हैं इस जोड़े से। तो आपको आँख क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके दुम है। ठीक है, तो यानी दुम बंद है कबूतरी की, सेंटर में पत्ता रखती है। तो आपको मैं तो माशाल्लाह दोस्तों बंद दुम की कबूतरी है। ठीक है, तो पंजों का आप शौक़ करो माशाल्लाह। ये इसके पंजे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, जिस कलर में इसके नखून है उसी कलर में इस कबूतरी की नोक है। ठीक है, तो पर का शौक़ करो माशाल्लाह। आप देखो पर नमी बाहर को निकलती हुई है। ठीक है, तो ये इसके पर हैं। तो दूसरी साइड के भी परों का आपको शौक़ कराता हूँ। तो ये इसके दूसरी साइड के पर हैं। तो माशाल्लाह आप देखो नमी बाहर को निकलती हुई है। ठीक है, ज़रा कलियाँ ऊपर से ख़राब हो रही हैं। तो
इस कबूतरी के यानी कि पहले 2 बच्चे जो निकले थे, एक तो मेरे पास मैंने उड़ाने के लिए रख दिया, दूसरा किसी भाई को यानी दिया है मैंने, वो ले गया था मुझसे। ठीक है, तो फ़ीमेल ले गया था, यानी ये फ़ीमेल जो पट्ठी थी मेरे ख़्याल से वो फ़ीमेल ही निकली होगी, तो वो मैंने हटा दी थी। ठीक है, किसी वजह से किसी को दे दी थी मतलब है। और जो नर बच्चा था वो मैंने अपने पास परवाज़ में छोड़ा था, और माशाल्लाह आपको बताया है कि वो यानी एक रात बाहर रह के भी दोबारा घर आ गया पर बंदे में माशाल्लाह। तो अभी 2 बच्चे इसके और निकले हुए हैं जो तैयार हैं, ट्रेनिंग पर हैं। तो और 2 छोटे से बच्चे हैं इसके साथ के जिस पे ये बैठी हुई है। तो इंशाल्लाह इस जोड़े के भी यानी कि ये कबूतरी भी मैं बाहर से लाया था। ठीक है, तो कबूतर भी बाहर का है, ख़रीदा हुआ है मेरा, और कबूतरी भी ख़रीदी हुई है। ठीक है, तो इसके माशाल्लाह नर के पहले मेरे पास 6 बच्चे हैं जो बिल्कुल जवान हो चुके हैं, वो भी दूसरी छत पे मौजूद हैं और सारे मतलब जोड़े पे ही पड़े हुए हैं। तो वो मैंने जब बच्चे निकलवाए थे इस नर से, तो वो मेरे ख्याल से फ़िरोज़पुरी कबूतरी लास्ट टाइम जिस कबूतरी का आपको शौक़ कराया था, तो उस कबूतर के साथ लगी हुई थी, गोल्डन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से ज़रूर आप भाइयों को समझ लगेगी कि कबूतर अच्छे होंगे तो बच्चे भी ज़ाया नहीं होंगे, घर वापस आएंगे। तो फिर मिलते हैं। इसी तरह मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स का, वहाँ भी विज़िट करो, वहाँ भी मैं शौक़ कराता हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ वहाँ जो वीडियो शेयर की है, वो वीडियो पर पटाई के दौरान जो यानी कि देसी घी की रोटी दी जाती है, किस तरह बनाई जाती है और उसके क्या फ़ायदे हैं, तो वो सारा कुछ उस पर है। आज आप वीडियो देखना। तो उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।